प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम खड़े होंगे। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए जिस परमेश्वर ने हमें पूरे हफ्ता संभाला है, पूरे हफ्ते हमें अगुवाई की है, पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हमें हर एक बातों में हमें संभाला है। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आइए अपने होठों को खोलकर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए सब होठों को खोलकर अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर आइए इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. तेरी आराधना करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया। तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, आपका धन्यवाद करते प्रभु, के नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। तू आराधना की योग, स्तुति योग परमेश्वर है। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
आइए अपने होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए ऊंचे शब्दों में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके हर एक भलाई, उसके हर एक उपकारों को आइए हम स्मरण करते हुए कहें, प्रभु धन्यवाद, प्रभु इस चीज के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में ये अद्भुत बदलाव को दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। एक नए गीत को हम सीखेंगे। ये गीत कहता है, ऐ मेरे मन यहोवा का धन्य कह, ऐ मेरे मन आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना कर। कितने लोगों का मन करता है, हर समय मन करता है कि हम उसकी आराधना करते रहें, या आपका मन हर समय करता है? कभी कभी लगता है हमारा मन, कभी कभी मन नहीं करता है। लेकिन क्या कहें, हमें आपको क्या कहना है? ऐ मेरे मन यहोवा का धन्य कह, ऐ मेरे मन आत्मा सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। आइए इस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, ऐ मेरे मन यहोवा का धन्य कह। अच्छा, एक गीत नया हम आप लोग इसके पीछे पीछे गाएंगे और फिर सीखेंगे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जा। मेरे मन आत्मा सच्चाई से कर आराधना। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जा। मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर आराधना। जब से यीशु तू ही मेरे जीने की वजह। जब से यीशु तू मिला है, तू ही मेरे जीने की वजह है। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ, है यीशुआ। कितने लोग सीखे? कोई नहीं सीखे? अच्छा चलिए आप लोग आए। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जा। मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर आराधना। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जा। मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर आराधना। जब से यीशु तू मिला, तू ही जब से यीशु तू मिला, तू ही मेरे जीने की वजह है। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ। मेरा ईमान है वो शहर जो को
तू ना भूलना है मेरे मन, जब तक है जान सांस तू शुक्रिया है मेरे मन, यहोवा के पुकारों को तू ना भूलना है मेरे मन, जब तक है जान हर सांस से कर तू शुक्रिया, जब से यीशु मिला है तू ही मेरे जीने की वजह, जब से यीशु मिला है तू ही मेरे जीने की वजह है, मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा, मेरा ईमान है यीशुआ, मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे, मेरा ईमान है यीशुआ, यीशुआ। कितने लोग सीख गए? कितने लोगों का मन कर रहा है कि हम सच्चे में आराधना करें? ठीक है, आराधना से खड़े खड़े नहीं करना है, थोड़ा सा ठीक है। हे मेरे, हमको करना हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जाए, मेरे मन, मन को बोलना है ठीक है, मन मानेगा नहीं, मन को बोलना है कि हे मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर तू आराधना, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ कहता है हे मेरे मन उसके उपकारों को ना भूलना, कभी हम लोग भूल जाते हैं उपकारों को, ठीक है। फिर क्या करता है हे मेरे मन जब तक है जान हर सांस से उसके क्या करें शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया करना है। एक्शन के साथ हम इस गीत को गाएंगे। मन यहोवा के उपकारों को तू ना भूलना है मेरे मन, जब तक है जान सांस से कर शुक्रिया है मेरे मन, यहोवा के उपकारों को तू ना भूलना है मेरे मन, जब तक है जान सांस से कर तू शुक्रिया, जब से यीशु तू मिला है तू ही मेरे जीने की वजह,
यीशु है खुदा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु है खुदा, यीशु है खुदा, यीशु बादशाह। मेरा ईमान वो शहर जो जुबान पर बसा, मेरा ईमान है यीशुआ। सब मिलकर मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे, मेरा ईमान है यीशुआ, है यीशुआ। हालेलुया। इस परमेश्वर की जोरदार ताली बजाएं। वो परमेश्वर क्या है? हमारा बादशाह है। वो क्या है? हमारा खुदा है। आई और एक गीत के साथ उस परमेश्वर का स्तुति करें। ये गीत कहता है, सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तू ही योग्य है। आई इस गीत को गाएं। दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलकर योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ है। पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ है। सब मिलकर योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हीरे से सुंदर, मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। हीरे से सुंदर, मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। पापों से देखा नजारा यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। पापों से देखा नजारा यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा
को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया, आइए इसकी स्तुति करें। ये गीत हमने पिछले हफ्ता गाया था। इस गीत के सुर को हमने गाया था। ये गीत कहता है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ थोड़ा हिलते हिलते पानी पर मैं चलूं और तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं और तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं और तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं और तू मेरे साथ है। अब मैं ना लड़ूं और ना पीछे मुड़ूं, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं। सब मिलकर ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ओ ओ ओ ओ ओ सब मिलकर ओ ओ ओ अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना लड़ूं और ना पीछे मुड़ूं, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं दौड़न बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। आप लोग गाइए। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, और जो तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच ना तो हम बल से ना ही शक्ति से हम जयवंत हो सकते हैं, लेकिन किससे? उस
परमेश्वर के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इसकी हम आराधना करें। हालेलुया, यस प्रभु जी, ना तो बल से ना कोई भी चीज़ से प्रभु, लेकिन हम सिर्फ आपके द्वारा हम प्रभु जी हम जयवंत हो सकते हैं प्रभु जी। We worship you, Lord। आइए इस परमेश्वर से कहें, प्रभु प्रभु ने हर चीज को रचा है इस दिखने परमेश्वर ने जो अपने लौता पुत्र को हमें दिया है, आइए उसे हम उसकी ओर ध्यान देते हुए इस गीत को गाएं और परमेश्वर से मांगे, प्रभु पिता परमेश्वर ने हमसे
सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आगे हाथों को अपने उठाते चरणों में हम तेरे आगे हाथों को अपने उठाते धन्य तुझे हम कहते धन्य तुझे हम कहते मार्ग भी तू सत्य भी तू जीवन भी तू है मेरे यीशु। मार्ग भी तू सत्य भी तू जीवन भी तू है मेरे यीशु। करते तेरी सजदा हम तो यहाँ, करते तेरी सजदा हम तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आगे हैं, मुझे हाथों को अपने उठाते चरणों में हम तेरे आगे हैं। हाथों को अपने उठाते धन्य तुझे हम कहते धन्य तुझे हम कहते आप प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू आदर की योग्य है, स्तुति की योग्य है। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा।
सब मिलकर कहें, मेरी जिंदगी में मसीह, आइए सब मिलकर, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, यस परमेश्वर, मेरे जीवन में सिर्फ प्रथम स्थान प्रभु आपका है प्रभु जी। आइए सब मिलकर कहें, प्रभु जी मेरे जीवन में सिर्फ प्रथम स्थान आपका है प्रभु। हाँ प्रभु, और कोई नहीं, और कोई चीज़ नहीं प्रभु, लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ प्रथम स्थान आपका है। हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन से हर एक उन बातों को निकालिए जो कि प्रभु आपके स्थान को रोकता है, और प्रभु आप ही मेरे जीवन के पहले स्थान है प्रभु जी। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आपने हमारी स्तुति हृदय में प्रभु जी अपनी उपस्थिति को दिया है प्रभु, और आप यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, और प्रभु यहाँ के एक एक लोगों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम सबों को प्रभु अब हमारे ऊपर कंट्रोल को लीजिए प्रभु जी, और हम सिर्फ आपकी ओर फोकस होने पाए प्रभु जी, आपके वचनों की ओर, और प्रभु जी आप ही हर एक भटकाने वाली बातों के स्थान से दूर कीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग पिछले हफ्ता से पहले हम लोग बाइबल से हम लोग अध्ययन किए कि परमेश्वर मत्ती उसका 16 अध्याय और 18 पद को हम लोग खोल लेंगे फिर से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, और बाइबल में लिखा है कि वो इस कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये कलीसिया किसका है? प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पे लिखता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु पतरस, क्योंकि उसको ये बात पवित्र आत्मा से प्रकट हुआ, ये बात कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कौन है? पुत्र है। ओके, अर्थात वो प्रभु है। और ये विश्वास, ओके, ये विश्वास, पतरस का नाम का मतलब भी पत्थर है, स्टोन, बट देन ये विश्वास जो कि पत्थर है, बिग स्टोन, ओके, विश्वास को पत्थर, उस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, लिखा है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। सो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया को क्या करूँगा? बनाऊंगा। सो हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उसका निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सबको जगे हुए हैं, जीवित हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी कलीसिया को बना रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उसकी कलीसिया उनके अनुसार निर्माण हो, उसकी कलीसिया का। आमीन। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा कि मसीह जो है, हम कलीसिया जो है मसीह के देह है, और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के क्या है? सिर हैं। ओके, पिछले वीक से पहले। और जब वो इस कलीसिया के सिर हैं, हम ये देह के अलग अलग अंग उस सिर से अलग होकर जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। आमीन। सो हम उसके क्या है? हम उसके, यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का जो वो सिर है, और हम उसके अंग हैं, उसके देह के अंग हैं अलग अलग, और सिर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए हमको अपने सिर से हमेशा कनेक्टेड होना है, अपने प्रभु यीशु मसीह से हमें हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहना। तो एक चर्च, अगर हम कहते हैं कि हम कलीसिया हैं, हम यीशु मसीह के रिलेशन, यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता के बिना हम कलीसिया नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ संडे चर्च आएंगे और कुछ गीतों को सुनकर गाकर और हम यहाँ से चले जाएंगे,
सो हम कलीसिया नहीं, कलीसिया जो है बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह सिर हैं, हम उसके देह, हम उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। आमीन। और हमारा परमेश्वर चाहता कि हमारा प्रभु के साथ क्या हो, व्यक्तिगत रिश्ता हो। आमीन। सो हम क्रिश्चियंस, हम जो हैं हम कह सकते हैं कि हम कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता, और हम इसलिए बनाए गए कि प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हो। हालेलुया। सो सबसे पहली बात कि हम कलीसिया होने के नाते हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। अगर हमारा यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप नहीं है, हम उसकी कलीसिया नहीं है। अगर हम यहाँ जितने बैठे हैं, अगर हमारा प्रभु के साथ व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, हम उसकी कलीसिया नहीं है। कुछ लोग थे एथेंस में, और वहाँ पर एथेंस में जब पौलुस गया, वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ लोग आराधना कर रहे थे, कुछ आराधना के वेदियों में कुछ नाम लिखे हुए थे ईश्वरों के, कुछ एक वेदी में ऐसा नाम लिखा था अनजाने परमेश्वर के लिए। और पौलुस उसको बताता है, पौलुस वो व्यक्ति जो था डेफिनेटली जो भी उसको लिखे होंगे जो लोग हैं अनजाने परमेश्वर के लिए, वो आराधना करते करते रियलाइज़ किए होंगे कि नहीं ये नहीं, लेकिन कोई ज़रूर एक परमेश्वर है, और उसका नाम लिखा हुआ था उस वेदी में अनजाने परमेश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए। और पौलुस उनको बताता है, उनको प्रकट करता है कि ये कौन है, ये सृष्टिकर्ता, ये अनंत परमेश्वर है। क्यों बताता? ताकि वो लोग अपने परमेश्वर के साथ क्या रखे, रिलेशनशिप। वहाँ पे लिखा है कि वो लोग बहुत रिलीजियस थे, यानी कि बहुत ही भक्ति रखने वाले लोग थे, बहुत ही जो अपने हाथों से ईश्वरों को बनाए थे, मूर्तों को बनाए थे, वेदियों को बनाए थे, बहुत ही भक्ति के साथ वो लोग उसकी आराधना कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था। और पौलुस बोलता है कि ये लोग रिलीजियसली, मतलब धार्मिक रीति से, ये लोग अपने आप को बहुत धर्मी बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। सो प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है, और ये कलीसिया व्यक्तिगत रिश्ता के बिना ये कलीसिया नहीं हो सकती है। और हम सब का, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और एक बात, जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में, ठीक है, वहाँ पे हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके राजा और उनके याजक के रूप में हम बुलाए गए हैं। आमीन। हम क्या के रूप में बुलाए गए हैं? राजा और याजक के रूप में। हमारा फंक्शन क्या है कि हम राजा हैं, वी आर किंग्स। हम क्या है? हम राजा हैं। ओके, मतलब कि रानी लोग एक्सक्लूडेड नहीं है, राजा लिखा गया है। सो जो यहाँ पे सिस्टर्स लोग हैं, आप अपने आप को भी वो कंसीडर करें, हम सब क्या हैं? राजा हैं, और हम याजक हैं। हम सब कोई, बाइबल में लिखा हम सब। ओके, सो निर्गमन और उसका 19 अध्याय का 3 से 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, और फिर एक वचन हम लोग नए नियम में भी पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए। सो हम परमेश्वर की कलीसिया, हम बुलाए गए हैं कि हम उसके क्या बने, हम उसके घर हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह के, हम परमेश्वर के, हम स्पिरिचुअल हाउस हैं। और हम कौन सा घर हैं? हम प्रार्थना का घर कहलाए गए हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 19 अध्याय का 3 से 6। और परमेश्वर अपनी घर का निर्माण कर रहा है, और वो कहता है कि वो चाहते हैं कि ये घर एक प्रार्थना का घर हो। ओके, एक घर यानी कि शारीरिक घर नहीं, आत्मिक घर। हम सब परमेश्वर के क्या हैं? घर हैं। जो भी यीशु मसीह के पास आता है, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जीवित पत्थर है, और जब हम उस जीवित पत्थर के पास आते हैं, हम भी उस जीवित पत्थर के समान हम आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। ओके, सो लेकिन हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे। और प्रभु का इरादा, परमेश्वर का डिज़ायर ये है कि हम उसके प्रीस्ट, हम उसके याजक हों। निर्गमन उसका 19 अध्याय उसका 3 से 6 पद को पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, हाँ, यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुम तो मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो
याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। ओके, लिखा है इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। ओके, यानी कि प्रभु हमें ट्रेजर करता, हमें अपनी तिजोरी में क्या कर रहा है, रख रहा है। हम उसके निज धन है, यानी कि अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि यू विल बी माई ट्रेजर, आई विल ट्रेजर यू अप। ओके, यानी कि हमें वो अपनी तिजोरी, हम उनके लिए बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम उसके लिखा है कि ओके, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, अर्थात अगर हम विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और हम उसके लोग हैं, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और लिखा और तुम मेरी दृष्टि में क्या है, याजकों के राज्य, ओके, और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों में कहनी है, जो बातें तुझे इजराइलियों में कहनी है वे ये बातें। प्रभु आज हमसे कहना चाहता है कि हम सब क्या, हम उसके याजकों के समाज हैं। हालेलुया, आमेन। हम याजकों के, हम राज्य, हम उसके याजक हैं। याजक मीन्स प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब, याजक मतलब जब पुराने नियम में पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि याजक जो है लोग अपने सैक्रिफाइस के लिए वस्तुओं को लाते थे और वो ले जाकर उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख क्या करता था, उन सैक्रिफाइसेस को चढ़ाता था। आज यीशु मसीह हमारा महायाजक है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हम कलीसिया जो है, हम उसके क्या, याजकों के राज्य हैं। और बाइबल ये भी बतलाता है, जब हम पुराने नए नियम में पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद को जब हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 5 पद, नए नियम में भी हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 पद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है हमें, मैं समझता हूँ कि हमारी कलीसिया को परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है, हमारी कलीसिया को बहाल कर रहा है कि हम उसके प्रार्थना के घर बने। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर हमें बदल रहा है। परमेश्वर की यही इच्छा है, एक कलीसिया होने के नाते प्रभु चाहते हैं कि हम उसके प्रार्थना के घर कहलाएं। आमेन। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय और 5 पद, यहाँ पे लिखा है, तुम भी आप, ओके, 4 पद, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह जीवित पत्थर, और हम भी क्या हो गए, हम भी उस जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते। हम में से एक क्या है, हम क्या है, आत्मिक घर हैं। ओके, ये बिल्डिंग में हम मिल रहे हैं, ये चर्च नहीं है, लेकिन हम एक जन यहाँ इकट्ठे, हम क्या है, परमेश्वर के आत्मिक, पवित्र आत्मा के आत्मिक क्या है, हम घर हैं। ठीक है, एक शारीरिक घर में ये शरीर बैठे हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली हम लोग क्या है, हम यीशु मसीह के पास आकर हम स्पिरिचुअल हाउस, आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। और लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, 5 पद, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। प्रभु का ये डिजायर है, और प्रभु ने निर्गमन में भी इस बात को बोला, जाकर अपने लोगों से कह कि तुम मेरे क्या होगे, मेरे याजकों के राज्य होगे। हम उसके प्रीस्ट्स हैं, हम उसके याजक हैं। और याजक का काम क्या था, बलिदान, सैक्रिफाइसेस को लाना, है ना, परमेश्वर की को मिनिस्टर करना, वहां पर उसकी सेवा करना, बलिदानों को लाना। सो हम और आप क्या हैं, याजक हैं। और लिखा है, ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण, और यीशु मसीह के द्वारा हम उस बलिदान को परमेश्वर के सम्मुख लाते। तो हम लोग प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे और एक बात लिखा है कि हम राजा और हम क्या है, हम याजक हैं। वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट्स। सो हम परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, वो राजाओं का राजा है। और वो किस राजाओं का राजा है, हम जो राजा लोग हैं। और हम एज अ राजा, एज अ किंग, हम राजा होने के नाते हम उसके राज्य के क्या है, हम प्रतिनिधित्व है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के हम क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम कौन, हम सब जितने राजा हैं यहाँ पे, वी आर किंग्स। आइए हम कहें कि हम राजा और याजक है, हम राजा और याजक है। ओके, उसको पढ़ लेंगे।
प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद, 1 अध्याय और 6 पद। ओके, सॉरी, यस, 1 अध्याय। ओके, कोई पढ़ेंगे वहां पर अगर है? वो हमसे प्रेम रखता है हाँ, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने हमें छुड़ाया है। ओके, हमें एक राजा और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और हमें एक राज्य, ओके, और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाए। राज्य यानी कि उस किंगडम, हमें किंगडम बनाया और उस किंगडम में, उस राज्य में हमें क्या बनाया? राजा बनाया। ओके, हम उसके राज्य के क्या है? हम राजा लोग हैं। और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है, उसी की महिमा और पराक्रम युगान। सो हम और आप जो है, हम राजा और कौन है? हम उसके याजक हैं। आइए फिर से कहें विश्वास के साथ, हम उसके राज्य के राजा और याजक हैं। हम परमेश्वर के राज्य के राजा और याजक हैं। हालेलुया। सो उसके राज्य को हम उसकी राज्य में, हम जो राजा है उसके राज्य की क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य को हम लोगों के जीवन में क्या करते हैं? हम उसे लेकर जाते हैं, लोगों को बताते हैं। आमीन। जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओके, कोई व्यक्ति अगर जिसको छुटकारा चाहिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के जीवन में आकर क्या कर रहा है? उसको कैप्चर कर रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य आ रहा है। हम वहां पे परमेश्वर के राज्य को की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक याजक होने के नाते हम क्या करते हैं? हम इस पृथ्वी के मैटर्स को, बातों को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, ओके, पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू था, है ना, जहाँ पर लोग आकर उसकी आराधना करने वाले थे, आराधना करने के लिए जिसका उद्देश्य था, ठीक है, उस मिलाप वाले तंबू में एक वेदी था, ओके, ब्रेजन ऑल्टर जिसको बोलते हैं, ओके, वो एक वेदी था जहाँ पर बलिदान करने के लिए उस बलिदान के चीज़ों को लाया जाता था और वहाँ पर क्या किया जाता था? उसे जलाया जाता था। क्या किया जाता था? जलाया जाता था, बलिदान किया जाता था। वो फिजिकल वस्तु था। लेकिन हम इस बात को देखेंगे कि नए नियम में जो यहाँ पे लिखा है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 2 और 5 पद को जब हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय 2 और 5 पद, वहाँ पे इस बात को हम देखते हैं कि हम और आप उसके याजकों के राज्य हैं। ओके, और यहाँ पे याजक, नए नियम में याजक का क्या काम है? क्या बलिदान चढ़ाना है? स्पिरिचुअल, आत्मिक बलिदान चढ़ाना है हमें। ओके, हम क्या बलिदान चढ़ाते हैं यीशु मसीह के द्वारा? कौन से बलिदान? अपने बाइबल को प्लीज देखिए। ओके, हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखे। यहाँ पे लिखा है कि तुम भी अब आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर। हम सबसे पहले क्या है? आत्मिक घर बनते जा रहे हैं, और हम आत्मिक घर हैं, और जिससे कि याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। सो हम क्या चढ़ाते हैं? इस नए नियम के जो याजक है वो कैसे सैक्रिफाइस को चढ़ा रहे हैं? आत्मिक बलिदान को। उस समय में फिजिकल बलिदान को चढ़ाया जाता था, कुछ चीज को जलाया जाता था। आज हमें वो बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज हमें कौन सी बलिदान चढ़ाना? हम आत्मिक बलिदान। और आत्मिक बलिदान क्या है? आत्मिक बलिदान है प्रार्थना। ओके, आत्मिक बलिदान है स्तुति, आत्मिक बलिदान है हमारा आराधना। हालेलुया, आमीन। आत्मिक बलिदान क्या है? हमारा वर्शिप, हमारा प्रार्थना। हम जब नेशंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम जब राज्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख, ओके, हम जब स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। सो आज हम याजक होने के नाते परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि ये घर कैसा घर होना चाहिए? एक प्रार्थना और आराधना और स्तुति का घर होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। ये घर प्रार्थना, आराधना और स्तुति का घर होना चाहिए। सो वो जो वेदी था, ठीक है, वहाँ पर वस्तुओं को लाकर जलाया जाता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमको आत्मिक बलिदान चढ़ाना, प्रार्थना, आराधना। जब हम लोग इस वेदी के विषय में जब हम लोग पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था
ओके, कुछ निर्देश दिया गया था। हम पुराने नियम की वेदी के विषय में बात कर रहे हैं। आज हम लोग आत्मिक बलिदान को चढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ जब फिजिकल बलिदान चढ़ाया जा रहा था वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन को देखेंगे और वहाँ पे हमारे लिए कुछ मैसेज है, कुछ संदेश है। ठीक है, आज हम वो बलिदान नहीं चढ़ाते, लेकिन वहाँ पर एक संदेश है हमारे लिए। आज हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय और उसका 12 और 13 पद को कोई पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय और मैं पढ़ दूंगा। और यहाँ पे निर्देश दिया गया है, वेदी पर अग्नि क्या होती रहे? ओके, वेदी पर क्या होती रहे? जोर से क्या है? वेदी पर अग्नि जलती रहे। यानी कि वहां पर बलिदान होती रहे और वहां पे अग्नि भी क्या होगी? जलती रहेगी। सो क्या वो थोड़ी देर के लिए बलिदान हो रहा था? नहीं, वहां पे निरंतर बलिदान होते रहना चाहिए। निरंतर वो बलिदान होते रहना चाहिए। हम एज अ चर्च, एज अ परमेश्वर के घर, और हम उसके आत्मिक घर हैं, हम उसके याजक हैं। सो हमारे द्वारा ये कलीसिया में आत्मिक बलिदान सिर्फ संडे को होना चाहिए 2 घंटा? नहीं, हम एज अ चर्च हम आत्मिक बलिदान को करते रहें निरंतर। ओके, हम एक इस संदेश को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर, ओके, होम बलि के टुकड़े को, याजक क्या करना है? उनको निरंतर बलिदान के लिए लेकर आना है। ठीक है, होम बलि के लिए हम कह सकते हैं कि उस जो भी बलिदान के लिए वो ला रहे हैं उसको उनको लाते रहना, उनको प्रोवाइड करते रहना है। बलिदान के लिए जो भी जानवर है, जो भी पशु है, उसको लाना है। ओके, लिखा है और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वहां पे एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, निरंतर क्या करे? जलाया करे। वेदी पर आग फिर लिखा है लगातार जलती रहे। यानी याजकों को बलिदान के लिए उन टुकड़ों को लाना है। ओके, जो भी बलिदान के लिए वो जो भी पशु को ला रहे हैं, और निरंतर उनके चर्बी और उन मेल बलियों की चर्बी को जलाते रहना है। और वेदी पर आग लगातार जलती रहना चाहिए, वह कभी बुझने ना पाए। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं और लोगों के द्वारा काम कर रहे हैं। कल हमारे उपवास प्रार्थना के इतिहास में कल एक इतिहास जो है वो मतलब क्या बोले, रिकॉर्ड टूट गया। ओके, कल सबसे ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, और परमेश्वर ने किसी के मन में डाला कि वो कॉल करके बुलाए। ओके, आप भी क्या करें? लोगों को एनकरेज करें कि हम परमेश्वर के याजक हैं, हम उसके आत्मिक घर है, और हमको बलिदान कैसे चढ़ाना है? हमको निरंतर बलिदान। कल सचमुच यहाँ पे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब एक तस्वीर था। यहाँ पे करीबन 20 लोग थे और परमेश्वर काम कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, दूसरों को भी बुला रहे हैं। आमीन। मैं सरप्राइज था कि पहली बार इतने लोग थे। कितने लोग? 20 लोग थे कम से कम। हाँ, 21 वो 22 लोग थे। ओके, 22 लोग थे। और मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस बात को किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये प्रभु का काम है। इसलिए नहीं कि हम लोग यहाँ पे भीड़ देख के खुश हो, लेकिन हम याजक होने के नाते बाइबल में लिखा है हम निरंतर क्या करें? हम अब बलिदान चढ़ाते रहे। तो वहाँ पर याजकों को वो फिजिकल शारीरिक बलिदान चढ़ाना था, किसी पशु को लेकर मेल बलि के चर्बी को जलाया करना था, और वेदी पर क्या होना था? आग जलते रहना था। फायर जो है वो जलते रहना था। हारून जो है, जब वो इस हम कह सकते हैं मिलाप वाले तंबू, यानी कि एक प्लेस था जहाँ पे लोग आते, वहाँ आराधना करते, और इसका जब इनॉग्रेशन कर रहा था, ठीक है, मतलब उसका जब उद्घाटन हो रहा है, हम कह सकते हैं 9 अध्याय का हम लोग 23 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ओके 22 पद से पढ़ेंगे। लिखा, तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया वो। ठीक है, उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिला है कि वहाँ पर बलि को चढ़ाना, बलि के लिए जो बलिदान करना है वो याजक का काम है, वो लेकर जाना है। ठीक है, याजक को क्या लेके जाना है? बलिदान के लिए वो जो भी पशु है, मेल बलि है, उसको लेकर जाना है जलाने के लिए।
और वो कंटिन्यूसली करना है, निरंतर करना है, उसको प्रोवाइड करना है। और उसके बाद में लिखा है यहाँ पर कि और पाप बलि, होम बलि और मेल बलि को चढ़ाकर वो नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए, ओके, और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। और फिर लिखा है कि बलिदान के लिए वस्तु कौन लाए? मूसा लाया, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है? तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से, यानी स्वर्ग से आग कहां से आया? आग जो है वो स्वर्ग से आया। यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। और इसे देखकर जनता ने यह जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर क्या किया? दंडवत किया। जो आग था वो कहां से है? परमेश्वर की ओर से। ओके, बाइबल में लिखा है कि आग जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है, उसके सामर्थ को दर्शाता है। यहाँ पर याजकों का काम था बलिदान लाना, और जब वो बलिदान को लाए वहां पर परमेश्वर ने उस आग को क्या किया? वहां पे प्रदान किया। वहां पे आग यहोवा की ओर से, लिखा है यहोवा के सामने से, ओके, आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर वो दंडवत किया। जो आग कहां से है? निरंतर जलने वाला, यहोवा की ओर से आता। लेकिन बलिदान किसको चढ़ाना है? किसको चढ़ाना? याजक को चढ़ाना। और आज हम नई वाचा के याजक होने के नाते हमको क्या करना है? हमको बलिदान चढ़ाते रहना है। हालेलुया। स्तुति आराधना हमारा होते रहना है। कब? संडे को नहीं, निरंतर निरंतर 24 घंटा ये स्तुति और आराधना होते रहना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा है कि ये आग कभी बुझे नहीं, ये आग कभी बुझे नहीं। हालेलुया। एक गीत है, हम लोग एक दूसरे को एनकरेज करें, क्या है? एक आग हर दिल में हमको जलाना है। अगर कोई बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं, कोई प्रार्थना में नहीं आ रहे, हमको उनको एनकरेज करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि ये कलीसिया जो है एक प्रार्थना का घर कहलाए। ये हम जो आत्मिक घर है, ये एक बलिदान का घर है। वी नीड टू कीप सैक्रिफाइसिंग। हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाते रहना है। हमें जातियों के लिए, अलग अलग नेशंस के लिए प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख लाते रहना है। हम लोगों को आराधना करते रहना, स्तुति करते रहना, केवल आज नहीं, लेकिन हम जब यहाँ से चले जाएंगे हम अलग अलग हो जाएंगे, और पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से हम एक एक जन क्या है? परमेश्वर के आत्मिक घर है। हम सब याजक हैं और हमको वो बलिदान क्या करना है? चढ़ाते रहना है। हालेलुया, आमीन। हमको चढ़ाते रहना है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं दाऊद, ओके, जब लोग कनान से आए और वहाँ पर स्थापित हो गए, ठीक है, और दाऊद वहाँ पर राजा था, और वो वहाँ पर राजा होने से पहले वहाँ पे पहले न्यायी लोग थे। ओके, पहले राजा नहीं थे, कौन थे? जजेस लोग थे, न्यायी लोग थे। और न्यायी लोग, कई वर्ष न्यायी लोग थे। उसके बाद में लोगों ने कहा कि हमें एक राजा चाहिए। क्या चाहिए? राजा चाहिए। ओके, और उनको एक सॉल नामक एक राजा दिया गया, लेकिन वो बहुत ही सक्सेसफुली वो काम नहीं किया, है ना। वो कह सकते हैं कि वो एक फेलियर था, और उसको रिप्लेस किया गया किससे? दाऊद से। और जब दाऊद आया, वो एक आराधक था। वो क्या था? आराधक था। वो वर्शिप करने वाला था। और हम भजन संहिता को आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो कितने अच्छे अच्छे भजनों को लिखा है, कितने सारे भजन को लिखा है। वो एक आराधक था, वो वर्शिपर था, ठीक है, वर्शिप करने वाला था, और वो जानता था कि कैसे वर्शिप करना, कैसे आराधना करना है, ठीक है। जब वो वहाँ का राजा बना, ओके, राजा दाऊद जो है वो इस बात का आज्ञा दिया कि वाचा का संदूक को लाया जाए, ओके, वहाँ पर उस स्थान पर जहाँ पे आराधना होता है मंदिर में, और वहाँ पर उसने नियुक्त किया, वहाँ पर उसने याजकों को नियुक्त किया, गीत गाने वालों को नियुक्त किया, ओके, और वहाँ पर म्यूजिशियंस को नियुक्त किया, करीबन 4000 बजाने वालों को, बाइबल में लिखा है, ओके, अराउंड 280 या 288 गीत गाने वालों को नियुक्त किया, लेवियों को नियुक्त किया, याजकों को नियुक्त किया। उनको हम कह सकते हैं कि जो बजाने वाले थे उनको फुल टाइम वहाँ पर क्या करना था?
बजाना था। जैसे हम लोग यहाँ पे पार्ट टाइम वर्शिप टीम में हैं, लोग आते हैं, वहाँ पे फुल टाइम उनको वहाँ पर बजाना था। अलग अलग टाइम में शायद हो सकता है उनके टाइम डिवाइडेड थे, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति को अगर गिटार, उस समय गिटार नहीं था, अगर किसी को हार्प बजाना था, वीणा बोलते ना हार्प को, वो बजाते रहना था। वहाँ पर निरंतर आराधना चलते रहना था, निरंतर आराधना क्या होना था, चलते रहना था। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उस मंदिर में, उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि यहाँ पर निरंतर बलिदान होते रहना चाहिए। और जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, आज हम और आप भी क्या हैं, हम और आप भी याजक हैं, हम उसके आत्मिक घर हैं। और हम, बाइबल में लिखा मत्ती रचित सुसमाचार में कि हम और आप जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में विजय प्रवेश किए, जब उस मंदिर में पहुंचे तो क्या कहे, ये मंदिर क्या कहलाया गया था, वो प्रार्थना का घर कहलाया गया था। लेकिन वहां पे क्या बन गया, वो डाकुओं का खो बन गया। सो हम एज अ चर्च, हम प्रार्थना का घर, हम ये बलिदान का हम आत्मिक घर है, जहां निरंतर बलिदान होते रहना चाहिए। निरंतर हमारा जीवन एक स्तुति का जीवन होना चाहिए, एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, निरंतर हमारा जीवन आराधना का जीवन होना चाहिए। केवल जब हमें कुछ सपोर्ट मिले, म्यूजिकल सपोर्ट मिले तब नहीं, लेकिन निरंतर एज अ चर्च प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उस बलिदान को चढ़ाएं। सो यहाँ पर दाऊद ने अराउंड 288 सिंगर्स को नियुक्त किया, 4000 बजाने वाले को नियुक्त किया कि वो बजाए और परमेश्वर की सेवा करे, बजाने के द्वारा परमेश्वर को मिनिस्टर करे, ठीक है, उनकी स्तुति करे, उनको धन्यवाद दे, और स्तुति चलता रहे। कब? दिन और रात। आमीन। आप इसको पढ़ सकते हैं, पहला इतिहास उसका 15 अध्याय में लिखा, हम लोग पढ़ लेंगे। पहला इतिहास 15 अध्याय का 16 से 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास 15 अध्याय का 16 से 22 कोई पढ़ देंगे जल्दी से? ओके। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी हाँ। कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, बीना और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेकिया के पुत्र आसाफ को और अपने भाई मरारियों में से उसाया के पुत्र एतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरिया, बेन, यादिएल, समीरामोत, याइएल, उन्नी, एलियाब बनाया, मत्तिया। ओके। सो वहां पे उन लोगों को नियुक्त किया गया, ठीक है। जब आप 15 अध्याय से 17 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे पाएंगे कि कई लोगों को उसने नियुक्त किया गाने के लिए, बजाने के लिए। सो कैसा होगा, वहां पे कितने लोग हैं? कई हजार लोग हैं बजाने वाले, गाने वाले लोग बहुत है। कैसा होगा? वो धीमा आवाज होगा? नहीं, बहुत लाउड होगा। ओके, ट्रम्पेट होगा, ओके, वीणा होगा, हार्प होगा, ओके, सिंबल्स होंगे, झांझ होंगे। और अब सोचिए कि वो बहुत साइलेंट वर्शिप नहीं था, वो बहुत ही लाउड, ओके, बहुत ही एकदम स्मूथ नहीं होगा, बहुत ही लाउड एंड बहुत ही अद्भुत रीति से वहाँ पे आराधना चल रहा। और वो कैसे चल रहा था? वो 24 घंटा 7 दिन वो चलते रहना था। दाऊद ने इस आराधना को वो वहाँ पर एस्टैब्लिश किया। अर्थात वहाँ पे क्या चल रहा है? आत्मिक बलिदान, वहाँ पे बलिदान चल रहा है, वहाँ पे परमेश्वर की आराधना और स्तुति और आराधना चल रहा है। ओके। और यहाँ पे राजा दाऊद जब वो वहाँ पर राजा था, वहाँ पर वो शांति को लाया। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके जाने के बाद में इजरायली लोग पाप किए, प्रभु से दूर चल गए। लेकिन उसके बाद भी कई सारे अच्छे राजा आए, कई सारे अच्छे लीडर्स आए। ओके, हम कह सकते हैं यहोशाफात, ओके, एजरा, नेहमिया, वो लोग लीडर्स थे, राजा नहीं थे। और ऐसे कई लोग आए, ओके, जोशाया, ओके, और ऐसे कई लोग आए जो लोग अब्राहम ने जो आराधना को शुरू किया था उसको फिर से रीएस्टैब्लिश किया। और आपको पता है, इन लोगों के द्वारा वहाँ पर रिवाइवल आया। ये जो कुछ लोग आए थे, इनके द्वारा क्या आया? बेदारी आया, वहाँ पे बदलाव आया। इजराइल लोग पाप के कारण वहाँ पर बहुत सफ़र कर रहे थे, पाप के कारण वहाँ पे परमेश्वर का न्याय आता। लेकिन ये लोग जब फिर से दाऊद के बाद ये लीडर्स लोग जब आए, ये लोग फिर से उस दाऊद के आराधना को क्या करवाए? शुरू करवाए। और वहाँ पर रिवाइवल आने का कारण था कि ये लोग फिर से उस निरंतर आराधना को शुरू करवाए। और उसके द्वारा वहाँ पर बहुत आशीष आया। हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं नेहमिया, एजरा और इन लोगों के विषय में, ओके, सोलोमन, यहोशाफात, जोआश, जोशाया,
इन लोगों ने इन काम को शुरू किया। और भी बहुत सारे लीडर आए, लेकिन इनके द्वारा जब ये लोग आए, ये लोग फिर से उस आराधना को शुरू करवाए जो दाऊद के समय शुरू हुआ था और वो बंद हो गया था। लोग फिर पाप में चले गए थे, ठीक है। और इनके द्वारा क्या आया, वहां पे बदलाव आया, वहां पे चेंजेस आए, वहां पे रिवाइवल आया। और इसी के विषय में कई वर्ष के बाद में आमोस जो था वो इस विषय में कहता है। हम लोग खोलेंगे आमोस की पत्री 9 अध्याय उसका 11 और 12 पद। ओके, आमोस की पत्री 9 अध्याय उसका 11 और 12 पद। और फिर हम लोग नए नियम में भी जाएंगे, प्रेरितों के काम में। वहां पे जेम्स यानी कि याकूब उसको कोट करता है वहां पर, आमोस उसका 9 अध्याय का 11 और 12 पद। हम लोग ध्यान से सुनेंगे इन बातों को। 9 अध्याय का 11 और 12 पद लिखा है, उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, ओके, इससे पहले हम देख सकते हैं परमेश्वर के न्याय के विषय में लिखा है, लेकिन वहां पर पुनर्निर्माण के विषय में भी लिखा है, इजराइल के पूर्ण निर्माण के विषय में भी लिखा है। ओके, सो लिखा है उस समय में, इससे पहले न्याय के विषय में कहा जा रहा है कि परमेश्वर का न्याय आएगा, लेकिन यहां पे लिखा है उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। क्या लिखा है? दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसे जैसे वह प्राचीन काल में था। हम कह सकते हैं कि उस बात को याद दिला रहा है और ये आने वाले समय के विषय में बता रहा है। मैं उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। कैसे? जो पहले था वहां क्या चल रहा था, जैसे वह प्राचीन में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में क्या कर ले ले। जो बचे हुए रिमेनिंग मानव जाति है, बचे हुए जो हम कह सकते कि मैनकाइंड, ओके, रिमेनिंग मैनकाइंड, ओके, इजराइलियों को परमेश्वर ने चुना, लेकिन अब जो बचे हुए अन्य जातियों को भी क्या कर लेगा? अपने ओर एकत्र कर लेगा, उन पर अधिकार रखेगा। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है कि सबसे पहले उस दाऊद के उस, यहां पे लिखा है, गिरे हुए झोपड़ी को क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। यानी वो उसको इंडिकेट कर रहा है जो दाऊद जो वहां पर आराधना को शुरू किया था, निरंतर वहां पे सैक्रिफाइस हो रहा था, वहां पे सैक्रिफाइसेस चढ़ाए जा रहे थे, वहां पे आराधना हो रहा था, वहां पे स्तुति हो रहा था, परमेश्वर को वो लोग धन्यवाद कह रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और ये कैसा चल रहा था? 24 घंटा 7 दिन। और आज परमेश्वर ने हमें कलीसिया को चुना है, और ये बात जो है किस में पूरा होता है? इस कलीसिया में। किस में? कलीसिया के द्वारा। आमीन। जो भी आने वाले समय में हो सकता है कि मंदिर के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, फिजिकल टेंपल, लेकिन इससे पहले ये बात इस चर्च में फुलफिल हुआ। हम लोग जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 15 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, आप इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन में आए कि प्रभु हमें कैसा चाहता है। ओके, प्रेरितों के काम और उसका 15 अध्याय और 16 और 17 पद को खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और 16 और 17 पद। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, यहाँ पर अन्य जाति लोग भी प्रभु के पास आ रहे थे, जीवन दे रहे थे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट हो गया। यहूदी लोग बोलने लगे, डिबेट हो गया कि क्या इनके लिए सुसमाचार है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, अगर वो लोग प्रभु को, मतलब कि वो लोग ग्रहण कर रहे हैं, है ना, वो लोग सुसमाचार सुन रहे हैं, तो क्या उनको अब यहूदियों के समान वो रीति रिवाज को करना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा? ये डिबेट चल रहा है। और यहाँ पर याकूब आके एक बात को बताता है, हम लोग पढ़ेंगे 15 अध्याय उसका 16 और 17 पद, और वो इस बात को बता रहा है जो आमोस में लिखा हुआ है। वो बता रहा है, इसके बाद में फिर आकर इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसे कि लिखा है, ओके, यस, यस, ओके, ओके, ओके। यहाँ पे अन्य जाति लोग प्रभु के पास क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। अन्य जाति लोग, यहूदी लोग नहीं है। और यहाँ पे एक डिबेट हो गया कि क्या इनके लिए सुसमाचार है, या तो फिर ओके ठीक है, आ रहे तो अब इनको यहूदियों का क्या है? रीति रिवाज को पूरा करना है। मतलब उनको एक्सक्लूड किया जाना था, ठीक है, उनको वो
उनको वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, उनको वो रिसीव नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे जब हम 12 पद से पढ़ते हैं तब सारी सभा चुप, वहाँ पर एक डिबेट हो रहा है, बहस हो रहा है कि क्या करना चाहिए। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी और परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। याकूब अब कह रहा है, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है। यहाँ पे जब लोग आ रहे थे अन्य जाति लोग, वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। कौन सा? इस कलीसिया में। ये कलीसिया स्थापित हुआ पेंतिकुस्त के दिन, उसके कई वर्षों के बाद में कई लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। और कौन कौन आ रहे हैं? अन्य जाति के लोग भी आ रहे हैं। और वो कह रहा है कि ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है जो आमोस में लिखा गया था कि मैं उस झोपड़ी को, दाऊद की उस झोपड़ी को फिर क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। यानी कि आज के समय में परमेश्वर ने हमें याजकों के रूप में खड़ा किया है। और दाऊद की उस झोपड़ी में याजक लोग क्या कर रहे थे? निरंतर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और हम याजक होने के नाते हम निरंतर परमेश्वर, आपको पता पेंतिकुस्त के दिन लोग वहां पे क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर की बांट जो रहे थे। सो यहां पे याकूब इस बात को बता रहा है कि देखो देखो, यहां पे हमको बहस करने की जरूरत नहीं है, ये आमोस में जो लिखा था ये पूरा हो रहा है। और क्या लिखा है इसके बाद में? फिर क्या लिखा है? जैसे कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। और वो आमोस से कोट कर रहा है कि ये बात पूरा हो रहा है जब अन्य जाति के लोग आ रहे हैं। और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। इसलिए, किस लिए? इन याजकों को खड़ा करूंगा कि वो बलिदान चढ़ाए निरंतर। किस लिए? इसलिए कि शेष मनुष्य, कौन? बचे हुए मनुष्य, अन्य जाति। इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को क्या करेंगे? वो ढूंढेंगे। इदोम जो वहां पे लिखा है वो कौन है? शेष जाति, जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। ये कब होगा? जब वो दाऊद का झोपड़ी फिर से खड़ा किया जाएगा। ओके? और यहां पे यही बात हो रहा है, वो भविष्यवाणी पूरा हुआ है कि परमेश्वर ने याजकों को खड़ा किया है और उनके द्वारा अन्य जाति लोग भी क्या हो रहे हैं? प्रभु के पास आ रहे हैं। पहली शताब्दी में हम देखते हैं, जो पहली शताब्दी की जो कलीसिया, वहां पर लोग प्रार्थना, और कब कब मिलते थे वो लोग? क्या संडे को सिर्फ मिलते थे? नहीं, हर दिन वो मिलते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे। आमीन। और ये बात यहाँ पे पूरा हो रहा है। वो ये बात कहाँ पूरी हो रही है? कलीसिया में ये बात पूरी हो रही है। हालेलुया। आमीन। सो लिखा है, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात अन्य जातियां जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढेंगे, या वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हमें याजकों के रूप में बुलाया है। और याजकों को क्या करना है? निरंतर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। और अगर हमारा जीवन, जैसे बाइबल में लिखा है कि हम कौन से घर कहलाए हैं? ये कलीसिया क्या है? प्रार्थना का घर है। हम जो मंदिर हैं, आज हम वो शारीरिक मंदिर नहीं, हम परमेश्वर के मंदिर। और हम क्या कहलाए गए हैं? प्रार्थना का घर। और हम इकट्ठे ELF चर्च और जितने भी यहाँ पे व्यापक कलीसिया है, हम क्या कहलाए गए हैं? हम ये प्रार्थना का घर। और हम सब उसके याजकों के राज्य हैं। और हमें निरंतर क्या करना है? प्रार्थना, आराधना, स्तुति। हमें नेशंस के विषय में, जातियों के विषय में, अलग अलग लोगों के विषय में परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना को हमको क्या करना है? लाते जाना है, लाते जाना। निरंतर इस बलिदान को क्या करना है? चढ़ाना है। आराधना और स्तुति निरंतर होते रहना है। और क्या होगा? इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढेंगे। ढूंढते ढूंढते वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर का उन पर क्या होगा? अधिकार होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, एक पास्टर है, पास्टर का नाम है पॉल यंगी चो। ओके? और आई थिंक साउथ कोरिया में वो वहाँ पर एक प्रार्थना का मूवमेंट को शुरू करवाए। वहाँ पे बहुत इतने लोग नहीं थे, अभी जैसा नॉर्थ कोरिया है वैसी ही कुछ परिस्थिति थी वहाँ पे। और वहाँ पे निरंतर उस पहाड़ में एक माउंटेन है, प्रेयर माउंटेन, और वहाँ पे निरंतर प्रार्थना चलने लगा।
निरंतर प्रार्थना, प्रेयर होने लगा। और करीबन एक साल में करीबन 10 लाख लोग आकर प्रार्थना कर करके जा रहे थे। कंटिन्यूअस प्रार्थना 24 घंटा और आराधना और स्तुति। और कुछ दिन के बाद में वहाँ पर उनका जो चर्च है वो सबसे बड़ा चर्च है, करीबन बहुत मुझे गिनती नहीं पता है, लेकिन वो बहुत बड़ा चर्च। अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं पॉल यंगी चो के विषय में, वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे। मुझे वो गिनती नहीं मालूम है, लेकिन लाखों में उनके चर्च में लोग आने लगे। और उस पूरे साउथ कोरिया में नॉर्मल चर्च, नॉर्मल कलीसिया में हज़ारों में लोग आते हैं, 100 में नहीं आते। क्यों पता है? वहाँ पर वो लोग इस दाऊद के जैसा वहाँ पर निरंतर परमेश्वर को क्या कर रहे थे? बलिदान चढ़ा रहे थे। हालेलुया। हम और आप क्या हैं? हम याजक हैं। और बाइबल बतलाता कि एज अ चर्च, हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हम क्या कहलाए गए हैं? हम प्रार्थना का घर कहलाए गए हैं। हालेलुया। हम उसके प्रार्थना का घर, हम याजक होने के नाते निरंतर उस बलिदान को लाने के लिए हम ठहराए गए हैं। और हम आत्मिक बलिदान, वो स्तुति, आराधना, प्रार्थना, आपको पता है जब हम वैसे होंगे जहां हम निरंतर हम परमेश्वर के सम्मुख बलिदान को ला रहे हैं, केवल आज संडे को नहीं, लेकिन जब हम घर में हैं, जब हम काम में हैं, हम निरंतर स्तुति, आराधना, प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको पता है वो जो शेष मनुष्य हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, हो सकता है कि आपके घर में आप परेशान हैं कि आप चाहते हैं कि कोई उद्धार पाए और नहीं हो रहा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज से आप निरंतर क्या करें? स्तुति, आराधना, परमेश्वर के सम्मुख वो बलिदान को लाइए, प्रार्थना को करिए। वो लोग, शेष लोग परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर के पास आएंगे। आमीन। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जो आमोस ने किया था, याकूब कह रहा है कि ये जो भविष्यवाणी किया था कि दाऊद की झोपड़ी को फिर खड़ा करूंगा और इदोम के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा। इदोम कौन है? बचे हुए लोग, अन्य जाति लोग। ठीक है, वर्शिप चलेगा रेगुलर, कंटिन्यूअस। जब हम बलिदान चढ़ाएंगे, आपको पता है हम और आप जो हैं, हम परमेश्वर के आत्मिक घर है। और ये क्या करना चाहिए? निरंतर क्या करना चाहिए? हमको मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बलिदान चढ़ाना है, आत्मिक बलिदान। हमको स्तुति करना है। हालेलुया। हमको आराधना करते रहना। मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के हमको चिंता नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बैठकर हमको लोगों के साथ में इधर उधर का बात नहीं करना है। हम लोगों को व्यर्थ समय नहीं व्यतीत करना है। परमेश्वर की कलीसिया, सबसे पहली बात हम लोग 1 हफ्ता पहले पढ़े कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को कैसा चाहता है कि वो कलीसिया अपने सर से जुड़ा हुआ रहे। बिना यीशु मसीह के साथ, बिना रिश्ता के हम कलीसिया नहीं है। दूसरी बात, बिना प्रार्थना और आराधना और स्तुति के हम उसकी कलीसिया नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाना चाहता हूं। और वो कैसा देखना चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं कि ये घर निरंतर बलिदान करने वाला एक चर्च हो। हालेलुया। निरंतर स्तुति, आराधना और कंटिन्यूअल अपने व्यक्तिगत जीवन में हम उसकी स्तुति, आराधना, हम उसके वचन को पढ़े, हम परमेश्वर की सेवा करें। जब हम देखते हैं जब लेवियों को, जब याजकों को चुना गया और उसमें से उनका जो प्राथमिकता था, फर्स्ट प्रायोरिटी था कि वो क्या करे? वो परमेश्वर की सेवा करे। बाइबल में लिखा है टू मिनिस्टर गॉड। परमेश्वर की सेवा करना क्या है? हनोक इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो क्या कर लिया गया? वो उठाया गया। और आपको पता है हनोक जो था वो हमेशा सीक्रेट में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया करता था। उसके पास ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चर्च था, 400-500 लोग थे, ऐसा था क्या? नहीं। उसके विषय में बहुत कुछ ऐसा हम नहीं सुनते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा था? सबसे पहले वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। हालेलुया। आमीन। वो इवन बिफोर, हम इससे पहले कि जाए और लोगों के लिए, हम लोग 5 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम जाकर उनको सुसमाचार सुनाएं। उससे भी पहले जब यीशु मसीह ने चेलों को चुना, सबसे पहले किस लिए चुना था? कि वो यीशु मसीह के साथ साथ रहे। हम और आप सबसे पहले उसकी सेवा करने के लिए।
आमेन। हमारा जीवन प्रार्थना, स्तुति और आराधना का जीवन होना चाहिए। और ये कब कब होना चाहिए? केवल संडे को नहीं, ये निरंतर हमारा जीवन जो है वो स्तुति आराधना। हम उसके आत्मिक घर हैं, और ये घर कौन सा घर है? ये घर आत्मिक घर है। हम सब मिलकर आत्मिक घर हैं, और ये घर से ये हम लोग कौन है? उसके याजकों के राज्य हैं। और प्रभु चाहता है कि हम अपनी बलिदान को क्या करते रहें? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हम क्या करते रहें? चढ़ाते रहें। और जब हम ऐसी कलीसिया होंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जो बचे हुए शेष लोग हैं वो क्या होंगे? धारा की नाय परमेश्वर के पास जरूर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बोझ है उन लोगों के लिए? कितने लोगों को बोझ है? पिछले हफ्ता यहाँ पे एक भाई थे और वो इस गवाही को दे रहे थे कि मेरे को किसी ने बताया, वो ड्रग एडिक्ट थे। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट थे, वो एक्सटॉर्शंस करते थे, लोगों को लूटते थे, है ना, उससे लोग डरते थे। और उसको किसी ने बताया, क्या तुम यीशु मसीह के विषय जानना चाहते हो? किसी को उसके लिए क्या था? बोझ था। आमीन। लेकिन केवल बोझ होना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? हम स्तुति, आराधना और बलिदान को हम चढ़ाते रहें। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके बाद 16 पद, मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। और ये यहाँ पूरा हुआ है। हम कलीसिया में देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों में लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के पास आ रहे हैं। यहाँ पूरा हुआ है। और ये बात इस कलीसिया में भी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले, इससे पहले कि फिजिकली हो, वो कलीसिया में फुलफिल होना है। आमीन। और हमारे द्वारा हम परमेश्वर के क्या हैं? मंदिर हैं, और हम उसके याजकों के राज्य हैं। और हमें क्या करना? निरंतर उस बलिदान को लाना। वो आग, लिखा है बाइबल में कि लेवियों को कहा गया कि वो आग बुझना नहीं चाहिए। सो हम उस बलिदान को लाते रहना है। वो आग कौन देता है? परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। और जब हम कलीसिया वैसे होंगे, तो यहाँ लिखा है, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को क्या करेंगे? ढूंढेंगे। वो ढूंढते ढूंढते आएंगे। ये चर्च, हमारा चर्च जो होगा, ये एक चंगाई का स्थान हो जाएगा, जहाँ लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे। हम और आप, हम लोगों को लोग क्या करेंगे? ढूंढेंगे। क्या रे, वो भाई कहाँ है? हमको उसके पास जाना है, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि वहाँ जाकर मेरे लिए कुछ आशा है। और उसके पास क्या है? उसके पास प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। वो व्यक्ति का जीवन क्या है? वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, हम सैक्रिफाइस को चढ़ा रहे हैं, और परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ है, साथ रहेगा। आग जो है, फायर जो, उसकी उपस्थिति उसके सामर्थ को भी दर्शाता है, और उसके और भी कई मतलब है। और जब हम ऐसे होंगे, मैं अगर आप इंडिविजुअली स्तुति, आराधना और प्रार्थना का जीवन होगा, परमेश्वर आपके पास लोगों को क्या करेगा? खींच कर लाएगा। बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में लोग धारा की नाई परमेश्वर के पास आएंगे। पर देन हम एज अ चर्च, हमको क्या होना है? हमको वो निरंतर बलिदान चढ़ाने वाला लोग होना है। हालेलुया। आमीन। कल यहाँ पे बहुत अद्भुत था। लोग आए प्रार्थना करने के लिए, और मुझे पता है कि लोग भूखे और प्यासे थे, और लोग आए, और कुछ लोग इनवाइट किए कि आइए हम लोग क्या करें? प्रार्थना करें। हम जब यहाँ से जाएंगे, मेरे प्रियो, केवल संडे हमारे लिए स्तुति, आराधना और बलिदान चढ़ाने का दिन नहीं है। हम निरंतर, हम जो याजक हैं, हम उसके आत्मिक घर है, यहाँ से निरंतर क्या होनी चाहिए? वो बलिदान होती रहना चाहिए। हालेलुया। आप काम में हैं, हम प्रार्थना करते रहें। हम काम में हैं, हम आराधना करें, हम स्तुति करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द मंडराएंगे जो हमारे माइंड को क्या करेगा? हमारे माइंड को कैप्चर करेगा। नहीं, हमको क्या करना? मैं क्या करूँगा? मैं स्तुति करूँगा, आराधना करूँगा। ओके, आप बिजी होंगे, लेकिन आप बोले कि नहीं, मुझे रुकना है, मुझे थामना है। ओके, आई हैव टू पॉज, हमको रुकना है। दाऊद भी, जब हम देखते हैं, दाऊद भी क्या कहता है? वो रुक जाता है, बहुत बिजी व्यक्ति है, और वो फिर परमेश्वर की सृष्टि को देखता है, और वो देखता है और अचंबा करता है कि ये कैसा सृष्टि है। यानी कि वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है। वो प्रार्थना के लिए समय निकालता था अपने व्यस्त समय के बाद। हमको क्या करना है? हमको भी
हमको इतना व्यस्त नहीं हो जाना है कि हम याजक, हम क्या हैं? याजक हैं। हम कलीसिया क्या है? उनके एक एक हम क्या है? याजक है। और अगर ये याजक बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं, हम उसकी कलीसिया नहीं है। प्रभु कैसा चाहता है इस कलीसिया को? वो चाहता कि यहाँ पे याजक निरंतर आत्मिक बलिदान चढ़ाते रहे। हालेलुया, कि हम निरंतर आत्मिक बलिदान चढ़ाते रहे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को भी उत्साहित करता हूँ। हम लोग भी घर में एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। कभी कभी हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, सो हम लोग एक दूसरे को, अरे हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, आज मिस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे को उत्साहित करना कि आइए हम जो है प्रार्थना का घर है। हम वो याजकों के समाज हैं, राज्य हैं, जिनका काम है कि हम निरंतर क्या करें? हम प्रार्थना, आराधना, स्तुति हम क्या करते रहे? निरंतर करते रहे। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम लोग खोलेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय को सबसे पहले हम लोग खोलेंगे। 21 अध्याय और 12 से 14 पद कोई पढ़िएगा। 2-3 वचनों को पढ़ेंगे और हम अपने मन को, इन बातों से हम अपने मन में इस बात को आइए हम इस्टेब्लिश करें, हम अपने मन में बैठाए कि हम और आप याजक हैं। ओके, और आपको पता बाइबल में एक वचन में लिखा है कि एक गौशाले में, है ना, अगर सब कुछ साफ सुथरा है, सब ठीक है, तो आपको क्या समझ में आता है? आई थिंक नीति वचन 14 अध्याय में लिखा है। हाँ हाँ, वहाँ मतलब सब कुछ साफ सुथरा है, एकदम आपको लगता है कि यहाँ कोई स्मेल नहीं आना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाँ, मतलब वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन जहाँ गंदगी है, मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे कामकाजी लोग हैं। हो सकता है हमको अच्छा नहीं लगे प्रार्थना करना। वचन पढ़ो, उस वचन को खोलेंगे, नीति वचन। ओके, नीति वचन और उसका, अगर हमें वो वचन मिले, ओके 4 पद, 14 अध्याय का 4 पद। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सो आप लोग आइए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जितने भी बैल आएंगे सैटरडे को प्रार्थना करने, आप गंदा करके जाइए, हम लोग फिर साफ करेंगे। ओके, हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, अरे क्या उठकर जाएंगे वहाँ बैल के समान भीड़ भाड़ लगाने। तो क्या लिखा है? जहाँ बैल, हम और आप क्या है? हम आपको क्या होना है? बोलिए जोर से। हम और आपको परमेश्वर के राज्य में बैल, और बैल मतलब बैल होना है। आमीन। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है। परंतु हमको कई बार घर में जब कुछ काम करना है, जब गंदा होता है, हम लोग को लगता है हमेशा कि साफ रहे, ठीक है। लेकिन सब कुछ किचन में बर्तन अगर आप चाहते हैं गंदा ही ना हो, तो फिर आप खाना खा सकते हैं? नहीं। हम चाहें कि परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी हो, हम चाहते हैं कि मेरे परिवार में जो मेरा भाई है जो प्रभु को नहीं जानता वो आए, और हम चाहेंगे कि हम बैठे बैठे वो आ जाए, वो नहीं आएगा। हमको परमेश्वर ने याजक बनाया, हम बलिदान चढ़ाए, और वो शेष लोग जरूर परमेश्वर के पास खिंचते हुए आएंगे। हालेलुया। कई लोग आ रहे हैं। 2 हफ्ता पहले एक भाई और एक बहन आए, और वो भी कब आए? फ्राइडे को आए, रात को 6 बजे, कि हम लोग चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। पिछले वीक आए थे, आज शायद नहीं आए वो, और उन्होंने कहा कि हम लोग निरंतर आएंगे, हम आना चाहते हैं। कोई उनको नहीं बुलाया, कोई उनको भेजा भी नहीं है, लेकिन वो लोग कहीं सुने हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा चंगा करने वाला, वो हमारा उपाय करने वाला है, वो हमारा उद्धारक है। और वो लोग आए कि हम लोग कहीं सुने थे, किसी से सुने थे, उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। एक भाई है, सनोज भाई है, उनके विषय में कोई सुनकर यहाँ पर आए, उनको भी नहीं पता है और उन्होंने भी नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने कहीं सुना परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमको ये और भी क्या करना है? इंक्रीज करना है। हालेलुया। हमारा जीवन, अगर हम आज यहाँ से गए और नेक्स्ट वीक हम प्रैक्टिस करें, हम अभ्यास करें कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम आराधना स्तुति, हम काम भी करें, लेकिन उस समय भी हम आराधना कर सकते हैं, हम बलिदान चढ़ाते रहें। आपको बताइए शेष लोग प्रभु के पास आएंगे। हम प्रार्थना में आए, चेन प्रेयर में आए। ओके, यहाँ लिखा है 4 पद में, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला क्या होता है? स्वच्छ होता है। अगर यहाँ बैल नहीं होंगे, हमारा चर्च पूरा क्या होगा? पूरा एक एक चेयर साफ रहेगा, गंदगी नहीं होगा, चेयर का रंग नहीं उड़ेगा,
ठीक है, मतलब सिर्फ चेयर नहीं, चर्च सिर्फ यहाँ नहीं, परमेश्वर के राज्य में प्रभु ऐसा नहीं बोलते मेरे राज्य में लोग नहीं चाहिए, सब गंदगी हो जाएगा, नहीं नहीं, प्रभु चाहते हैं कि हर एक लोग बचाए जाए। और लिखा है परंतु बैल के बल से, है ना, हम याजकों के किससे? बल से। बैल को बल लगाना पड़ता है, और हम सब जितने बैल, हम सब जितने याजक हैं, हमारे बल से जब हम एक्स्ट्रा माइल चल रहे हैं, हम एक्स्ट्रा हम प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, ओके, हम आराधना कर रहे हैं, काम करते करते हो सके थक गए हैं। हम लोग हर दिन सुबह उठते हैं, और आपको पता है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हम लोग सब कमज़ोर लोग हैं। मैं आपको कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, पिछले हफ्ता मैं कई बार सो गया मैं, ओके, इसका मतलब आप भी शायद प्रेयर करते करते नींद आता होगा, आता है किसी को? मैं पास्टर हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं लास्ट वीक मॉर्निंग प्रेयर के बाद स्टार्ट करके कई बार मेरा नींद में चला गया, और मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे मुझे नींद आ गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ओके, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको बल लगाना है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ दिन हम फेल होंगे, लेकिन फिर हम क्या होंगे? हम बलवंत हो जाएंगे। सो बैल जब बल लगाता है, अनाज की क्या होती है? बढ़ती होती है। याजक जब बल लगाएंगे, जब हम आराधना और स्तुति निरंतर हम बलिदान चढ़ाते जाएंगे, आत्माओं का बढ़ती होगा। हालेलुया, आमीन। लोग धारा की नाई बहते हुए यहाँ पर आएंगे। और एक दो वचन को पढ़ेंगे। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 12 और 14 पद। वहाँ पे जब यीशु मसीह आए और वहाँ पर जब प्रार्थना यरूशलेम मंदिर में आए, वहाँ पे प्रार्थना नहीं चल रहा था, वहाँ पे क्या चल रहा था? व्यवसाय चल रहा था, बिजनेस चल रहा था। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये तो परमेश्वर का इंटेंशन क्या था, किस इंटेंशन से वो मंदिर बनाया गया था कि वो प्रार्थना का घर कहलाए, लेकिन वो प्रार्थना नहीं चल रहा था। ओके, अगर ये प्रार्थना का घर है तो ये लोगों के लिए ये घर जो है उनके चंगाई का, उनके उद्धार का, उनके छुटकारे का क्या हो जाएगा? हम घर बन जाएंगे। सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, हम एज अ चर्च और व्यापक कलीसिया, इस शहर में जितने भी कलीसियाएं हैं, हम सब क्या हो जाएंगे? हम उनके लिए एक सेंटर हो जाएंगे, उनके चंगाई, उनके, कोई हेल्प कर दीजिए, ओके, उनके चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए। प्रकाशित वाक्य में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पे निरंतर क्या चल रहा है? आराधना चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 8 पद में देखते हैं, वहाँ पे निरंतर आराधना चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है। और वहाँ पर दो चीज़ दिखाया गया है कि एक हम देख सकते हैं कि हाथ बज रहा है, वो आराधना को दर्शाता है, और वहाँ पे एक कटोरा है, बॉल है, जो कि प्रार्थना को दर्शा रहा है। निरंतर वहाँ पे वो इंसेंस जल रहा है, ठीक है। हम लोग जब लूका उसका 18 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ेंगे, लूका 18 अध्याय और उसका 1 पद, लूका उसका 18 अध्याय और उसका 1 पद को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? लूका 18 अध्याय और उसका 1 पद। और यहाँ पे लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? नित्य प्रार्थना करते रहो। हम काम में हैं, हम आत्मा में प्रार्थना करते रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, हम कहीं जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते रहे। क्योंकि आपको पता है पूरा दिन हमारे माइंड को कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन हमको कहाँ इंगेज होना है? हमको आत्मिक बलिदान चढ़ाते रहने में हमको क्या करना है? हमको इंगेज करना अपने आप को। आमीन। सो हम एक कलीसिया होने के नाते हमको क्या करना है? हमको वो दाऊद के उस झोपड़ी को क्या करना है? अपने चर्च में क्या करना है? खड़ा करना। हम आइए, हम लोग एक एक जन, बच्चे लोग, जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने जवान लोग हैं, और कोई भी हम में से किसी को भी हमको फ्री छोड़ा नहीं गया। हम सब याजक हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया, और हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाना में प्रार्थना, आराधना और स्तुति का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और हम लोग विश्वास करते हैं कि सेवकाई होने से पहले क्या होना है? हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ समय उसकी सेवा करना है। वी हैव टू मिनिस्टर गॉड। हमको परमेश्वर की, हम कैसे उसकी सेवा करते हैं? जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन, मैं समझता हूँ प्रभु हमको रिस्टोर कर रहा है। एज अ घर, एज अ चर्च, परमेश्वर हमें बहाल कर रहा है। पहले हम लोग उतना प्रार्थना शायद में हम लोग कम हो गए थे, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि लोग प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आप
बिल्कुल आपके पास समय नहीं है सुबह, आप बट अपने पर्सनल टाइम को निकालें और आप प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। सो हम लोग अंत करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन से। और आइए हम प्रार्थना करें और हम प्रभु से कहें आज की, प्रभु जैसा आप चाहते हैं कि हम जैसा कलीसिया होना चाहिए, आप उस कलीसिया का निर्माण करें, क्योंकि एक मनुष्य का ये विचार नहीं है, ये कलीसिया आपका है। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आज हम प्रार्थना करते हैं। आज हमने सीखा प्रभु, जैसे पिछले हफ्ता, कि प्रभु एज अ चर्च हम आपके देह हैं, हम आपके देह के अलग अलग अंग हैं और हम सिर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और प्रभु एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि हम एक प्रार्थना के घर हैं, हम याजकों के समाज है, राज्य हैं। और एक याजक का काम है, जब हम पुराने नियम में पढ़ते वहाँ एक संदेश को हमने देखा, हमने एक मैसेज को पाया कि वहाँ पर निरंतर उस बलिदान को चढ़ाना था और आग निरंतर जलते रहना था। प्रभु इस चर्च में, इस कलीसिया में निरंतर आग जलती रहने पाए परमेश्वर, निरंतर आग जलती रहने पाए परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो शेष लोग हैं आपके आने से पहले, प्रभु वो लोग आपके पास आएंगे, वो धारा की नाएं बहते हुए आएंगे। वो यहाँ पे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान को आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं, ये लोग अलग हैं, हमें उनसे जाके अपने विषय में बात करना, और वो लोग प्रभु को जानेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि धन्यवाद करते हैं कि आप हमें निर्माण कर रहे हैं। प्रभु ये कलीसिया किसी मनुष्य के विचार से नहीं, लेकिन प्रभु आपके वचन के अनुसार इस कलीसिया का निर्माण होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।